जितने भी छात्र छात्रा इस साल 2023 में बिहार के सरकारी विद्यालयों में वर्ग नवम में अपना नामांकन कराया है 2023 में, उन सबों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक नई अपडेट निकल के आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 2025 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में जिनको सम्मिलित होना है उनके लिए पंजीयन ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं कि आखिर कब से कब तक ये आवेदन फॉर्म भरा जाना है और इसमें कितना फ़ी लगना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा जो 2025 में होनी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है, जो कि 30/6/2023 यानी आज से लेकर 14 जुलाई 2023 के बीच में यह ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। यानी सीधे सीधे आप समझिए कि जो भी छात्र छात्रा इस साल 2023 में वर्ग नवम में जिन्होंने अपना नामांकन कराया है उन सभी छात्रों को ये फॉर्म भरना है। यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप 2025 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये फॉर्म भर देना है। तो चलिए आगे समझते हैं कि जो आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कितना फ़ी लगना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विज्ञप्ति तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऊपर से जो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे जो है ना, ये सारे विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए, 8 नंबर क्या कह रहा है कि 8 नंबर है कि सभी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान ऑनलाइन पंजीयन आवेदन प्रपत्र एवं शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्यालयों के छात्र छात्रा का पंजीयन अनुमति आवेदन पत्र ससमय सुगमता से भरा जा सके। ठीक है। तो इसमें 8.1 क्या कहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि देखिए, इसमें कह रहा है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1 मार्च 2025 को 1 मार्च 2025 को, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, 1 मार्च 2025 को आपकी जो आयु है ना वो 14 वर्ष हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी 1 मार्च 2025 तक आपकी आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। भले 14 वर्ष से अधिक हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। या इस तरह आप समझिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 2011 का बाद का नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2011 कहने का मतलब क्या कि आपका 1 मार्च 2011 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तो कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन जैसा ही 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 6 मार्च या अप्रैल का डेट ऑफ बर्थ 2011 का अगर हो जाता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। आपका जो पंजीयन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके एवज में जो शुल्क आपने जमा कराया है वो शुल्क भी आपका वापस नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को बेहद ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2011 के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। और ये डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लिया जाएगा, तो जो 8वां का टीसी से आपने नामांकन कराया है उसी से यह मिलान किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद 8.2 है तो ऐसा, लेकिन ये आपको विद्यालय के निर्देश है तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब 8.3 जो है ना, ये आपको स्वतंत्र यानी प्राइवेट छात्रों के लिए है जो प्राइवेट रूप में अपना पंजीयन कराना चाहते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये उनके लिए निर्देश है। तो वो सभी भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं, रेगुलर
छात्र हैं, रेगुलर छात्रों के अलावा इनको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बिहार राज्य के निवासी होने का प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा, क्षेत्र के मुखिया या सरपंच द्वारा दिए गए अच्छे प्रमाण पत्र उनको देना होगा, अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देना होगा, या प्रथम कार्यपालक दंडाधिकारी से प्राप्त आयु संबंधी शपथ पत्र, आयु के संबंध में अन्य साक्ष्य या प्रमाण पत्र समेकित विवरणी के साथ संलग्न किया जाना है। ये आपको लेकिन स्वतंत्र छात्रों के लिए है, ठीक है। और आगे बात करेंगे, आगे देखिए 9 क्या कह रहा है। तो 9 क्या कह रहा है कि जे शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 314/7/2023 के अनुसार स्वतंत्र छात्र छात्रा अपने निवास स्थान के मूल जिला में अवस्थित राजकृत विद्यालय स्वतंत्र छात्र छात्रा के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। ये भी आपको क्या है, ये भी आपको लेकिन प्राइवेट छात्रों के लिए है, ये रेगुलर छात्रों के लिए नहीं है। चलिए अब 10 देख लेते हैं। तो 10 क्या कहता है कि जब एक बार आपने यानी 2025 में आप यदि 2023 में आप पंजीयन करा रहे हैं तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है, यानी 3 साल तक आप परीक्षा दे सकते हैं। वही कह रहा है 10 का 1, ठीक है। तो 3 साल यानी कौन कौन सा, तो देखिए स्पष्ट यहाँ लिख रहा है कि 2025, 26 और 27 के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी 2023 में अभी आप अगर पंजीयन कराते हैं तब। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप यदि सोचे कि 2023 में हमने रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 2023 में हम रजिस्ट्रेशन करा लिए और एक के बार 2027 से एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद 3 साल काउंट होगा, ऐसा नहीं है। 2023 में यदि शामिल हो रहे हैं आप तो 2025, 26, 27 इसी 3 साल आपको आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 28 में इस रजिस्ट्रेशन से शामिल आपको नहीं कराया जाएगा परीक्षा में। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी जो भी छात्र 2026 या 27 में परीक्षा देना चाहते हैं तो वो अगले साल उसके हिसाब से अपना पंजीयन कराएंगे, इस साल अपना पंजीयन नहीं कराएंगे। तो ये क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई ही। तो ये 1, 2, 3 यानी 10 का 1, 2, 3 में यही सारी बातों को बताया जा रहा है। आगे देखिए 11 नंबर में देखिए, अब शुल्क जान लेते हैं कि जो आपको ये पंजीयन कराने में आपको कितना पैसा लगना है। चलिए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नियमित कोटि के जो छात्र हैं, यानी जिन्होंने 2023 में इस साल अपना नामांकन कराया है विद्यालयों में, तो उनके लिए लगना है 320 रुपया, 320 रुपया। और जो प्राइवेट कोटि के रूप में फॉर्म भरेंगे उनके लिए 450 रुपये लगने हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो सीधा समझिए कि जो इस साल नामांकन कराए हैं उनको 320 रुपया, और जो स्वतंत्र कोटि के होंगे प्राइवेट रूप में उनको 450 रुपये लगने हैं। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, 12 नंबर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 नंबर में यही कह रहा है कि जो भी पंजीयन भरे जाएंगे वो जिला में अवस्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा आयुक्त कर, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए निर्देश है कि जो प्रधानाध्यापकों की एक मीटिंग बुलाएंगे और जो भी नियम है उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि ससमय और सही ढंग से ये फॉर्म भरा जा सके। तो ये आपके लिए निर्देश नहीं है। 13 नंबर क्या कहता है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान सर्वप्रथम समिति की वेबसाइट जो है secondary.biharboardonline.com से पंजीयन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद बच्चों को उपलब्ध करा देंगे ताकि वो फॉर्म भर सके। तो ये आपको जो भी ये इसका फॉर्म मिलना है, आवेदन पत्र ये पंजीयन के लिए जो आवेदन पत्र आपको मिलने हैं वो आपके विद्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको कहीं साइबर कैफ में इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको निश्चित रूप से विद्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कहता है, अगला 13.1 कहता है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, ये तो हो गया, छात्र छात्राओं द्वारा भरे गए पंजीयन अनुमति आवेदन पत्र को प्राप्त कर विद्यालय के प्रधान अपने स्तर से उसको संधारित करेंगे। यानी जो भी आपने जानकारियां भरी है उस सभी जानकारियों का मिलान आपके विद्यालय के जो नामांकन पंजी है उस नामांकन पंजी से कराया जाएगा। यानी सीधे समझिए कि जब आपने जो 8वां का टीसी दिया है उस 8वें के टीसी से उसका मिलान किया जाएगा, और उसमें 8वें के टीसी से अगर मिलान नहीं हो पाता है तो वहाँ थोड़ा सा परेशानी है। तो इसलिए आप ये प्रयास करिए कि जो भी जानकारी आप भरिए वो 8वां का टीसी से ही जानकारी को आप इसमें फिलअप करेंगे, जैसे नाम, पता, पिता का नाम
उसके बाद एड्रेस, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी जो भी जानकारी भरना है उसमें, उस सभी को आप 8वां के टीसी से ही भरेंगे। ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद जो भी जानकारी है ये आपको, लेकिन फॉर्म कैसे भरा जाना है, पैसा कैसे जमा किया जाना है, ये सारी जानकारियां हैं। तो ये आपके लिए जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये विद्यालय का काम है। विद्यालय द्वारा चूंकि ये फॉर्म भरा जाना है, ठीक है, तो विद्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जाना है, आपको ऑनलाइन नहीं करना है। ठीक ना, तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने जान लिया कि जो क्या क्या जानकारी आपको, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सबों को जान लिया। पैसा कितना लगना है ये भी हमने जान लिया कि 320 रुपये लगना है। अब जान लेते हैं कि जो इस फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको पहला तो आवेदन पत्र जो आपके विद्यालय से प्राप्त होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला जो आवेदन पत्र आपको विद्यालय से प्राप्त होगा वो आवेदन पत्र भर कर देना होगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपको जो 8वां का टीसी है, 8वां का टीसी का एक फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगाना होगा, चूंकि आधार कार्ड के नंबर का मेंशन करना है यहाँ पे, तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी लगाना है। ठीक है, और चौथा आपको 2 फोटो लगेगा और 5वें में आपको क्या लगना है, तो इतना ही, 5वां की आवश्यकता नहीं है। अगर आवासीय जाति है तो जाति आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कोई छूट आपको नहीं दिया जाता है जाति को लेकर। लेकिन जैसे फॉर्म भरा जाता है तो जाति जो शेड्यूल कास्ट होते हैं या ईबीसी होते हैं उनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कुछ छूट दी जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये छूट आपको नहीं मिलता है, तो जाति की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखें, पहला क्या है, पहला आपको आवेदन पत्र जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा आपको 8वां का टीसी जो आपके पास उपलब्ध है उसका फोटोकॉपी वो आपको देना है। उसके बाद हो जाएगा आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी देना है और 2 फोटो आपको लगना है। तो इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑनलाइन अप्लाई विद्यालय में जाकर कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं करने का मतलब कि आप आवेदन पत्र भर के दे देंगे और विद्यालय उसको ऑनलाइन कराएगा। और एक चीज़ और ध्यान यहाँ रखना है कि जो ऑनलाइन आप कराएंगे तो विद्यालय फिर आपको वापस डाउनलोड करके देगा कि जो क्या क्या जानकारियाँ आपकी ऑनलाइन हुई है, तो उसका मिलान करके और उसमें यदि कोई गलती होता है तो फिर विद्यालय को वो रिटर्न करना है कि जे सर मेरा ये गलती हो गया, ताकि उसको फिर सुधार किया जा सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। तो निश्चित रूप से आप 30 जनवरी यानी आज से लेकर और 14 जुलाई 2023 के बीच में अपना ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म निश्चित रूप से भर दें, ताकि आप 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हो पाए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।